डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 5 और 6 एक साथ आया और यहाँ पर इन दोनों एपिसोड को साथ में देखने के बाद तुमको समझ में आएगा कि क्यों इन दोनों एपिसोड्स को साथ में लाया गया है। क्योंकि एपिसोड 5 एक फिलर एपिसोड जैसा फील होता है, जहां पर हाँ उसमें हम लोग को अपना डेयरडेविल बैंक में जाकर चोरों को मारता हुआ देखने मिला, वहां पे लोगों को बचाया, जहां पर हम लोग को मिस मार्वल के पापा भी देखने मिले जो कि अपनी बेटी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली अपना डेयरडेविल उसको नहीं जानता है, जो कि हम लोग भी बहुत लोग उसको नहीं जानते हैं अगर नहीं देखते मिस मार्वल तो। लेकिन इसके अलावा एपिसोड में कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ है जिसको तुम याद रखना चाहो या तो कुछ मेक सेंस करता है, फिलहाल तक तो नहीं। अगर आगे करेगा तो आगे बात करेंगे, लेकिन जिस चीज़ की हम लोग आज बात करने वाले हैं वो होने वाला है मेनली एपिसोड 6 के बारे में, कि पिछले हफ्ते बैंक में डकैती हुई जहां पर मैट मैडॉक भी था वहां पे, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो टाइप ऑफ उसको ना अब थोड़ा सा अब एक पेशेंट के जैसा ट्रीट करने लगी है। और जो आगे जाके जब समझ में आता है ये चीज़ अपने मैट को, तो वो थोड़ा सा भी इरिटेट होने लग गया है कि भाई हम तुम्हारा पेशेंट नहीं है, हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हमको नॉर्मल इंसान के जैसा ट्रीट करो। हाँ ठीक है, मेरे में है प्रॉब्लम्स, लेकिन हम उस चीज़ से लड़ सकते हैं। जहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और पता चली कि अभी तक अपना मैट फॉगी के यादों से बाहर नहीं निकल पाया है। वो सारी चीज़ें जो उस रात हुई थी अभी भी उसके दिमाग में चल रही हैं, और वो एक होता है अंदर से फीलिंग है कि क्या उस दिन हम अलग करते कि फॉगी की जान बच सकती थी। लेकिन सैडली वो कुछ नहीं कर सकता था। जब प्लॉट में ही लिखा है कि वो मरेगा तो उसको मरना ही लिखा ही था। जहाँ पर आगे जाके हम लोग को पता चलता है कि शहर में अपना किंगपिन बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ हम लोग बहुत एपिसोड से देख रहे हैं कि किंगपिन बेचारा ट्राई कर रहा है कि वो पोर्ट को बनाए ताकि शहर में और नई अपॉर्चुनिटीज़ ला सके। विजिलेंटी से उसकी खुंदस है, अगर उस चीज़ को अगर हम लोग साइड हटा दिया जाए तो बंदा ठीक है भाई, अच्छा ही करना चाहता है कुछ, लेकिन बस अब उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब वो चीज़ों को अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर चुका है, जहां पर सबसे पहले तो वो ट्राई करता है कि शहर के अमीर आदमियों का एक पार्टी करा दिया जाए, जहां पर उनसे थोड़ा बहुत पैसा लेके इस चीज़ को कम से कम स्टार्ट तो किया जाए, तब ना लोगों को भी लगेगा कि नहीं भाई इससे कुछ काम हो रहा है। लेकिन ये पार्टी भाई कंप्लीटली उल्टी पड़ जाती है और इसी पर बैकफायर कर जाती है, जहां पर इसी में अपने किंगपिन को पता चलता है कि शहर में जो पूरी ग्रेफिटीज और ये सब बन रहा है ना, वो एक म्यूज नाम का विलन बना रहा है। जो कि विलन क्यों बना रहा है? क्योंकि वहाँ पर उन ग्रेफिटीज़ को बनाने के लिए वो ह्यूमन ब्लड्स का यूज कर रहा है, और अभी तक अप्रॉक्स 60+ ह्यूमंस का वो ब्लड को यूज़ कर चुका है। जहाँ पर ऐसे ही जब अब ये लड़की लोग का तो भाई हमको समझ नहीं आता है, पता है कि वो लॉन्डे नहीं, सॉरी लोगों को तो पता ही नहीं था ना। हाँ, तो वो क्रीपी बंदा म्यूज नाम का जब उसको दिखता है कि ग्रेफिटी बना रहा होता है तो बोलता है कि चलो हम तुम्हारे साथ फोटो खींचते हैं, और ये बात उसको एकदम पसंद नहीं आती है। बंदा वहीं वो लोग को पेलता है और वो लोग की बॉडी से सारा खून निकाल लेता है, और ये बात जब बाहर फैलना स्टार्ट होती है तो लोगों में हवाई हरकंप मच जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाता है अपना किंगपिन, और यहाँ पर एक एंटी टास्क फोर्स बनाता है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाता है, जिसके पास कंप्लीट पावर है। वो लोग जाके कुछ भी कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। वो लोग डायरेक्ट जवाब आके देंगे किंगपिन को, और इसमें वो उन्हीं सारे पुलिस वालों को चुनता है जो कि तुम कह सकते हो पुलिस वाले के भेष में गुंडे हैं। हाँ, वही पनिशर वाला ग्रुप, मैक्सिमम वही ग्रुप है इसमें, जहाँ पर उन सबके पास पावर आ चुकी है। और यहाँ पर अपने स्पाइडरमैन को छोड़ के ये लोग सबकी मारेंगे, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन बिग आईपी है, एलियन से लड़का है, चूतियों से थोड़ी ना, ऑब्वियस सी बात है, ये लोग से कुछ नहीं होने वाला है। स्पाइडरमैन ये लोग के रडार से हमेशा बाहर रहेगा, ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। स्पाइडरमैन का छोड़ के सबका जरूर ये लोग कुछ भी ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। जहाँ पर इसी में हम लोग एपिसोड के बीच में देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर की जो भांजी थी ना, वो आती है मैट के पास और उसको बताती है कि उसके जो अंकल हैं वो एक मिसिंग केस पे काम कर रहे थे, जहाँ पे शहर में जो बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं ना उसके बारे में। और इस चीज़ के बारे में जब वो पता करना स्टार्ट करता है, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर उन्हें ना बोल सकता है कि हाँ बेटी हम ही डेयरडेविल हैं, हम तुम्हारा मदद करेंगे, सब बंदा नहीं बोल सकता है। तो बोलता है कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ एक अंधा लॉयर हैं, पुलिस के पास तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि तुमको लगता है कि पुलिस वालों ने ही तुम्हारे अंकल को मारा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सारे खराब नहीं है। अब मारा है, मोरल ऑफ द स्टोरी पुलिस वालों ने ही उसको मारा है, तो तुम वहाँ भी नहीं जा सकती हो, फिलहाल तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसा बोल के वो उसको भेज देता है। और लड़की का दिमाग में चढ़ा हुआ था ढेर सारा पानी न्यूयॉर्क का, तो इसीलिए वो सब्वे के नीचे चल जाती है और पकड़ा जाती है म्यूज़ के हाथे, जहाँ पे म्यूज़ वापस से उसका भी चूसना स्टार्ट कर देता है खून पेंट बनाने के लिए। और ये चीज़ जब पता चलती है अपने मैट को तो वो सोचता है अब नहीं होगा, अब नहीं होगा कंट्रोल, और अब वापस अब बन के निकलता है वो डेयरडेविल। जहाँ पर अभी भी उसको उड़ने झुड़ने वाला जो पूरा सीन है ना, हम बहुत ज़्यादा उसके सपोर्ट में तो नहीं है, लेकिन हाँ अब इस वर्ल्ड में रहना है तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। और अंधेरे से छुपाने की कोशिश ऑब्वियस पता चल रही है CGVFX को, उस चीज़ को थोड़ा साइड करते हैं। अब यहाँ आता है एपिसोड का क्लाइमैक्स, और यहाँ हम लोग को देखने मिलता है किंगपिन
मैट मैडॉक एक फ्रेम नहीं, अलग अलग टाइम पे, और दोनों ही एक्शन कर रहे हैं, दोनों ही अपने चंगुलों को तोड़ चुके हैं। जहां पर अपना मैट मैडॉक आता है और म्यूज को जो पेलता है, मजा आता है भाई। यहाँ पर मैट मतलब मार तो खा रहा था, लेकिन अब उसको समझ में आ गया था कि हम नहीं हटेंगे, वो पेले जा रहा है, पेले जा रहा है, पेले जा रहा है। यहाँ पर अगर उसके अंदर वो थोड़ा सा नहीं रहता कि नहीं भाई लड़की को बचाना है, लड़की की जान चल जाएगी, तो भाई म्यूज को वो पेल चुका होता। मतलब पूरा जान ही लेने का था कगार पे, बस बच गया वो न्यूज़, बच गया। मतलब जैसे तैसे तुम बोलोगे बचा। और उसी का कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं अपने किंगपिन को, जो गया है एडम को मौका देने कि देख ये कुल्हाड़ी है, मार हमको इससे, अगर तुम मार लिया इससे तो बच के निकल जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग को पता है कि किंगपिन से हैंड कॉम्बैट में बहुत मुश्किल है विदाउट पावर्स के, और ये चीज़ दिखाता है क्योंकि यहाँ पे वो एडम को सिर्फ मारता नहीं है, बेयर हैंड से जो पेलता है, जो पेलता है, जो पेलता है। और यहाँ पे उसके अंदर की तुम वो राक्षस को ना बाहर आते हुए देखोगे, ये भाई बंदा कभी अच्छा था ही नहीं। मतलब कोशिश किया यहाँ हम अच्छे आदमी बने, लेकिन अंदर की जो अर्ज है बुरा बनने की, वो भाई नहीं ना छुपाया जा सकता। और ये पूरे एपिसोड में तुम देखोगे किंगपिन के अंदर का वो जो था ना क्रिमिनल, वो बाहर आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जो चीज़ उस वर्ल्ड में काम करता था अंडरवर्ल्ड में, वही चीज़ पॉलिटिक्स में भी काम करेगा। यहाँ पर हम कन्फर्म है कि एपिसोड में हम लोग को जो एक नई गुंडा दिखाया गया जिसको किंगपिन धमकाता है कि तू पैसे ला के देगा, जहाँ पे वो मना कर देता है, वो बंदा भी मरने वाला है और वो हाथ से ही मार खाएगा इसका। हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे अगर वो मेयर ऑफिस में ही मार ना खाने लग जाए। हाँ, मेयर ऑफिस में ही मार के उसको खूना खच्चर कर दे, मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। जहाँ पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको इन दोनों का कमबैक कैसा लगा। हमको सरप्राइजिंगली अच्छा लगा। अब 3 एपिसोड इसमें बाकी हैं, अब देखने में मजा आएगा कि स्टोरी कहाँ जाती है, क्योंकि ट्रेलर में जितना कुछ था हम लोग सब देख चुके हैं इस एपिसोड तक। अब ट्रेलर का कुछ भी पार्ट नहीं बाकी, अगर हम गलत नहीं है तो। अगर ऐसा कुछ है एक्स्ट्रा था बचा हुआ तो कमेंट में जरूर बताना तुम लोग।